So hey guys, welcome back to DMI Academy and welcome back to our एग्ज़ाम सीरीज। स्पेशली एग्ज़ाम सीरीज रहेंगी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एग्ज़ाम रहेंगे अभी दिसंबर मंथ में। सो गाइस, फार्मैक का जैसे बहुत से लोगों ने शुरू किया था पढ़ना, बहुत से लोगों ने छोड़ दिया बीच में। तो इस बार कैसा है आपका पेपर, कैसा आ सकता कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सो अपन ऐसा करने वाले कि सभी फार्मैक के ड्रग्स उनका क्लासिफिकेशन विद इन मतलब हर एक दिन एक लेक्चर डालूंगा मैं इधर यूट्यूब पे। आपको बस आना है, लेक्चर देखना है, नोट्स निकालना है, क्योंकि मैंने जो प्रिपेयर किया है वो एक SAQ है या फिर LAQ है। तो आपको वैसे के वैसे बस पेपर में लिख के आना है। तो आप इधर से ही नोट्स लो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। NCISM सिलेबस के वाइज अपन एक एक करके देखेंगे। जैसे आज अपन एनेस्थीसिया देख रहे हैं तो कल बाकी के ड्रग्स देखेंगे, एक एक क्लासिफिकेशन लेंगे, आराम से लेंगे, एकदम कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आज सीख रहे हैं अपन एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं SAQ को। सो डेफिनेशन वेरी इजी, एजेंट विच प्रोड्यूस द रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस, जिसमें जो एजेंट रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपन जनरल एनेस्थीसिया बोलेंगे। कार्डिनल फीचर वेरी इजी, पहले दो अपने सेंसेशन लॉस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद अगर अभी ये आपको इमेजिंग करके लिखना है आगे वाला सब, कि जैसे बंदे का सेंसेशन लॉस हो रहा, कॉन्शियसनेस लॉस हो रहा, पेन लॉस हो रहा, तो वो सोएज रहेगा। तो इमोबिलिटी, उसके मसल कैसे रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। सोमेटिक रिफ्लेक्स वगैरह ये सब नहीं रहेंगे। तो ये हो गए उसके कार्डिनल फीचर, लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन, अनकॉन्शियसनेस, इमोबिलिटी, मसल रिलैक्सेशन, अबॉलिशन ऑफ सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया लिखने आपको पेपर को 100% आपको बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ना, इसलिए अभी मैंने इसमें लिखा है। तो जैसे 4 स्टेजेस है, एनाल्जेसिया है, डेलिरियम है, सर्जिकल एनेस्थीसिया है, मेडुलरी पैरालिसिस। तो एकदम याद रखने को अपन, एक बंदा है अपने को, उसको एनेस्थीसिया देना है, इंजेक्ट किया, सबसे पहले वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में गया, उसके बाद सर्जिकल एनेस्थीसिया को अपने को लेना है उसको, फिर सर्जिकल एनेस्थीसिया दिया, फिर उसके बाद कुछ तो भी करके ओवरडोज हो गया। ये 3 चीज़ें अपने को याद रखनी है। इंजेक्ट करने से लेकर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तक वो रहेगा स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में। उसके बाद उसको अपन सर्जरी को लेंगे तो वो रहेगा स्टेज ऑफ डिलीरियम में, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू सर्जिकल एनेस्थीसिया। और सर्जिकल एनेस्थीसिया के तो वेरी इजी, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स एंड मसल रिलैक्सेशन। और मेडुलरी पैरालिसिस कब होता, जब अपना एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन, 2 क्लासिफिकेशन इज वेरी इजी टू रिमेंबर। एक बार सूंघेंगे और एक बार IV लेंगे। जैसे इनहेलेशन में गैस और लिक्विड। गैस में एग्जांपल N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, लिक्विड में ईथर, हेलोइथेन एंड आइसोफ्लूरिन, वेरी इजी। IV में देखो इंट्रावेनस रूट रहता है, रैपिड रहता है और डायरेक्ट रूट रहता है। तो इसमें 4 प्रकार है, जैसे इंड्यूसिंग एजेंट, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, न्यूरोलेप्टाल्जिया, बेंजोडाइजेपिन। सबके एक एक एग्जांपल याद रखने। जैसे इंड्यूसिंग एजेंट का मैं रख लेता हूँ थायोपेंटेन या फिर प्रोपोफॉल। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का मैं रख लेता हूँ कीटामाइन। न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया का मैं रख रहा हूँ फेंटानिल। उसके बाद बेंजोडाइजेपिन का मैं रख रहा हूँ डायजिपाम या फिर लोराजिपाम। मोड ऑफ एक्शन वेरी इजी, रास इनिबिट करो, क्या इनिबिट करो, रास इनिबिट करो, गैबा को स्टिमुलेट करो जो कि इनिबिट करेगा न्यूरोट्रांसमीटर को, और लास्टली ब्लॉक द एक्साइटेटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ये 3 चीज़ें याद रखनी आपको, रास, गाबा और एक्साइटेटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। देखो कितना ईजी है, 3.5 मिनट में अपना पूरा हो गया। क्या क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना, कार्डिनल साइंस जो है वो लिखना, स्टेज लिखना 4, क्लासिफिकेशन 2 लिखना, उसके फर्स्ट के 2 प्रकार इनहेलेशन के, गैस लिक्विड, सेकंड के इंड्यूसिंग, डिसोसिएटिव, न्यूरोलेप्टो एनाल्जेसिया, बेंजोडाइजेपिन, और मोड ऑफ एक्शन 3, रास इनिबिशन, गैबा स्टिमुलेशन एंड लास्टली एक्साइटेटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ये हो गया अपना एनेस्थीसिया खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बाकी की, जैसे एंटी इपिलेप्टिक है, हिप्नोटिक है, सब एक एक करके पढ़ेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। एंड ये सीरीज कंसिस्टेंसी रहेंगी तो सब ने फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। थैंक यू।